मोर चैनल में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। एकर पहली हमन हा प्रश्नावली ये समांतर श्रेणी के 8 प्रश्न ला हमन पहली से बना चुके हैं। आज हमन प्रश्न 9वां बनाबो, पेज नंबर 112। प्रश्न पढ़ो। यदि दो समांतर श्रेणियों के सर्वांतर समान है, हमारे पास दो ठो समांतर श्रेणी है, ओकर सर्वांतर है समान है। यदि इनके 99 पदों का अंतर 99 है, माने पहला समांतर श्रेणी के 99वां पद और दूसरा समांतर श्रेणी के 99वां पद ल निकाल के दोनों के जब अंतर निकालबो तो वह 99 होते हैं। हमन ल ये पूछत है वहा कि 999 पदों का अंतर क्या होगा। माने दो प्रकार के श्रेणी हैं, तो पहला श्रेणी के 999वां पद निकालबो, दूसरा श्रेणी के 999वां पद निकालबो, ओकर बाद दोनों का अंतर निकालबो, है ना। तो वो है ये देखने बराबर आई नहीं सो ही समझ में। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप आप ला समझावत हूं, एक एक लाइन समझ आई, बस वीडियो पूरा देखना है आप ला। देखो हमारे पास दो ठो समांतर श्रेणी है ना। तो मैं दोनों के प्रथम पद होगी, तो देखो मैं लिखा था कि माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना पहली श्रेणी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद ए है, और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद ए डैश है। दोनों थोड़ा अलग अलग माने पड़ी ना। एमा बोलते कि सर्वांतर समान है, माने दोनों श्रेणी के सर्वांतर डी है। तो दोनों श्रेणियों का सर्वांतर दोनों श्रेणियों का सर्वांतर बराबर डी, ठीक है ना। प्रथम श्रेणी के प्रथम पद ल ए माने हन, दूसरा श्रेणी प्रथम पद ल ए डैश माने हन, और दोनों के सर्वांतर है समान है, मतलब डी है। अब का बोलते 99 पदों का अंतर 99 है, तो सबसे पहली हम 99वां पद निकालबो। तो एक सूत्र आप ला पता है एनवा पद के, एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र सब लइका ला रटा गे होही। हमला निकालना है 99वां पद, तो एन के जगह 99 लिखबो। 99वां पद बराबर ए प्लस एन के जगह 99 माइनस 1 और डी, और ये हो जाए फिर ए प्लस 99 में एक घटा तो 98 डी। एक आखिर 99वां पद है प्रथम श्रेणी के है ना, प्रथम श्रेणी के लिए है। अब चल दूसरा श्रेणी के लिए निकाल। दूसरे श्रेणी के लिए एनवा पद बराबर ए प्लस ए डैश मानबो एन माइनस 1 डी। काबर दूसरा श्रेणी के प्रथम पद ल ए डैश माने हन ना, तो सूत्र में ए के जगह में ए डैश लिखे पड़ेगी। दूसरा श्रेणी पर जब निकालबो तब ए हो जाही तो 99वां पद, एन के जगह में 99वां पद, तो ये हो जाही ए डैश प्लस 99 माइनस 1 और डी। आगे हल करो तो हो जी ए डैश 99 में घटाबो तो 98 डी। अब प्रश्न का बोलते कि प्रथम श्रेणी के 99 पद और दूसरा श्रेणी के 99 पद ओकर अंतर निकालो, तब दोनों घटाओ। प्रथम श्रेणी का 99वां पद और माइनस दूसरी श्रेणी का 99वां पद, दूसरी श्रेणी का 99वां पद, एक अंतर है 99 देखे प्रश्न में, मतलब दोनों जब घटा देबो ना हमन हा के 99 बराबर होते। ऐसे प्रश्न में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। ये दे इनके 99 पदों का अंतर 99 है, तो प्रथम श्रेणी के 99वां पद और दूसरा श्रेणी के 99वां पद के अंतर माने घटाना, यह 99 है।
प्रथम श्रेणी की 99वां पद कद कहे देख तो ए दे ए प्लस 98d, ए प्लस 98d और माइनस दूसरा श्रेणी की 99वां पद ए डैश प्लस 98d, ए डैश प्लस 98d और बराबर ए 99 ला उतार दे चुपचाप। एला हल करबो ए प्लस 98d, अब ये माइनस के नाम से ना अंदर वाला चिन्ह बदल जाही तो ए डैश माइनस 98d बराबर 99। अब ये देखो प्लस 98d और माइनस 98d कट गए तो ए माइनस ए डैश बराबर 99। ए तो हो गए 99 पद के अंतर। अब हम निकालबो 999 पद के अंतर। 999 पदों का अंतर क्या होगा, तो चलो पहली एनवा पद के सूत्र लिख। एनवा पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। एक आकर लिए सूत्र है प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए। अब हमला निकालना है एन के जगह हम लिखबो 999वां पद बराबर ए प्लस एन के जगह में 999 माइनस 1d। आगे हल करो तो ए प्लस ए घटाबो तो 998 आई और ये d है ना। अब चल अब दूसरा श्रेणी के लिए, दूसरे श्रेणी के लिए ये एनवा पद, तो दूसरे श्रेणी के लिए एनवा पद तो एक बार लिख दे हमें। हाँ अब मैं सीधा सीधा लिखता हूं 999वां पद बराबर दूसर श्रेणी के प्रथम पद है ए डैश है, ए डैश प्लस एन की जगह में 999 माइनस 1 और डी। ये हो जी ए डैश प्लस 998d। अब दोनों का अंतर निकाल के देखो। अब दोनों का अंतर, एनवे पदों का अंतर, अंतर बराबर देख तो पहला श्रेणी के 999वां पद कब का है, एनवे की जगह में ना 999 लिख ले। 999 पदों का अंतर। पहला श्रेणी के लिए ए प्लस 998d, ए प्लस 998d माइनस दूसरा श्रेणी के लिए ए डैश प्लस 998d, ए डैश प्लस 998d। चलिए हल करके देखो ते हो जी ए प्लस 998d, ए माइनस के जब अंदर गुना हो ही ना तो ए माइनस हो जाएगी तो ए डैश माइनस 998d। ए प्लस में है 998 माइनस में घटी तो ए देखो ए माइनस ए डैश है ना। अब देखो ध्यान से सुनना है यही है प्रश्न बोले ही से कि 99 पद के जब अंतर निकालबे, ये 99 पद के अंतर हाँ कतका इसे ए दे ए माइनस ए डैश इसे एक आकर बराबर इसे 99 के। अब 999 पद के अंतर निकाल के देखें हम ए दे तो एहू ए माइनस ए डैश इसे देखकर जगह में 99 लिख सकता हूं। प्रश्न 10वां एला ध्यान से सुनो। फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। इस क्यारी की अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ये सवाल बहुत सरल है ना। देखो का है जो पहला पंक्ति है, ये देख पहला पंक्ति में केठन पौधा है 23, दूसरा पंक्ति में 21, तीसरा पंक्ति में 19 और डैश 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 अंतिम पंक्ति में मैंने सबसे लास्ट में 5 पौधा है ना। अब ये ध्यान से देखो ये 23 में कत्का घटा गए थे 21 आई 2, 21 में 2 घटा 19, मतलब यह समांतर श्रेणियां है। 2 अंक के बीच में अंतर है, बिल्कुल 2-2 के अंतर है। 23 में 2 घटाते 21, 21 में 2 घटाते 19, उसने घटावत घटावत जाबो तो आखिरी में 5 आई, मतलब ये जो लिखा है तेन का है ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है तेखर प्रथम पद 23 है,
तो a बराबर 23। और सर्वांतर मतलब d, दूसरा पद में पहला पद ला हमन हा घटाथन, तो 21 में 23 ला घटाबो तो -2 आही। छोटे बड़े घटाथन तो माइनस लगते। अच्छा, प्रश्न का पूछे है कि क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो माना क्यारी में n पंक्तियां हैं, माना क्यारी में पंक्तियों की संख्या बराबर n, पंक्तियों की संख्या बराबर n। ठीक है ना, पंक्ति की संख्या हमन अपन मन से n मान ले। अब nवा पद के सूत्र आप ला पता है, nवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये हो गया हमारे nवा पद के सूत्र, है ना। तो nवा पद के सूत्र जब हम लगाबो तो प्रथम पद का देखे, प्रथम पद 23 है, प्लस n माइनस 1 और d यानी कि -2 है। nवा पद मतलब सबसे अंतिम पद 5 है, तो ये हो जी 5। ठीक है ना। अब इला हल करके देखो, तो हो जी 5 बराबर 23 प्लस, अब n के गुना -2 से करबो तो -2n, और माइनस के गुना माइनस से करबो तो प्लस 2 एकम 2, -2 के गुना n से करो -2n, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, तो हो जी 5 बराबर 23। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस हो जी 2n प्लस और प्लस, ये +2 हो जी, ते हो गया आपके 5। अब 23 और 2 ये हो गए 25, है ना, और -2n। अब करबो हमन पक्षांतर, किसे करबो, ये -2n ला बराबर के ओ पार है तेने पार लिया तो 2n हो जी, माइनस हट जी, ए पार का है 25 और 5 बराबर के ए पार है तेलो पार ले जा तो -5, तो 2n बराबर 25 में 5 घटा तो 20, तो n बराबर ये हो गए 20 और ये 2 है कहाँ जी बटा के नीचे, तो n बराबर हो जी 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो n बराबर 10। तो पंक्तियों की संख्या 10 है, ये हमारा आंसर है। लास्ट में लिखना भी चाहिए, इसलिए पंक्तियों की संख्या बराबर 10, ये हो गया हमारा आंसर। अब बनाबो हम 11वां सवाल ला। ये सवाल भी बहुत सरल है, बस आपके रुचि होना चाहिए पढ़ने में, बाकी सब सरल है। संजय ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की। पहली सप्ताह में कब का बचत करी सो है 5 रुपया के, प्रथम सप्ताह में माने यही है प्रथम पद है, तो प्रथम पद ए बराबर कब का 5 रुपया, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपया 75 पैसा बढ़ता गया, माने अगला हफ्ता 1 रुपया 75 पैसा बढ़ गए माने यही सर्वांतर है, तो सर्वांतर डी बराबर 1.75। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपए हो, 9वें सप्ताह में कब तक बचत है 20 रुपया 75 पैसा के, 9वें सप्ताह में माने यही एनवा पद है, एनवा पद बराबर 20.75। आज का हमारे प्रश्न में दे है प्रथम सप्ताह माने प्रथम पद ए बराबर 5, ओखर बाद साप्ताहिक बचत माने यही सर्वांतर है, तो सर्वांतर 1.75, और एनवा सप्ताह में मतलब एनवा पद है 20 रुपया 75 पैसा। तो अतकत हमारे प्रश्न में दे हवे। अब हमला एनवा पद के सूत्र लगाना है, एनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारे सूत्र हो गए, ये बहुत लोकप्रिय सूत्र है, ये सब लोग पता है। एनवा पद कब का है 20.75, और ए कब का है 5, प्लस n तो अपन लोग पता नहीं है, n माइनस 1, n के मान निकालना है, और d माने सर्वांतर 1.75। अब इला बस हल करना है और थोड़ा देर में उत्तर आ जाएगी।
ये हो गए 20.75 बराबर 5 प्लस एन के गुना 1.75 से करबो तो 1.75 एन माइनस 1 के गुना 1.75 से करबो तो 1.75 ये हो गए 20.75 बराबर 5 में घटाना है 1.75 ला 5 में घटाना है 1.75 ला ते हो जी 10 में 5 गया तो 5 9 में 7 गया तो 2 ये हो गई 4 में गया तो 3 तो ये हो जी 3.25 और प्लस 1.75 एन एल उतार दे। अब पक्षांतर करबो तो 20.75 3.25 ए पार लिया तो माइनस में हो जाएगी वह और बराबर ए पार का बचीस 1.75 एन। अब 20 में 3 घटाना है तो देखो मैं 20.75 में घटाना है 3.25 तो ये 0 7 में 2 गया तो 5 10 में 3 गया तो 7 ये हो गए 1 17.50 बराबर 1.75 एन। अब हम लोग एन के मान निकालना है तो 17.50 और एन के साथ में जो हवा वो आ जाते बटा के नीचे में 1.75। अब देख ये जगह थोड़ा समझना है दशमलव के बाद के ठन अंक है 2 ठन एवं दशमलव के बाद के ठन अंक है 2 ठन तो दोनों बराबर है ना तो कुछ नहीं करना है दशमलव हटा दे 1750 और ऊपर वाले हो गए 175 तो n बराबर 175 एक कम 175 और ये 0 तो n बराबर 10। n का मान क्या होगा n का मान याद कीजिए तो n का मान 10 है। अब प्रश्न 12वां बनाबो क्या समांतर श्रेणी 18 15 सही 1/2 13 डैश डैश का एक पद ऋण 47 है यदि हाँ तो वह कौन सा पद है। ये सवाल भी बहुत सरल है इसमें कोई दम नहीं है ना बस ध्यान से देखो हमारे पास श्रेणी का दे है ये देखो हमारे पास श्रेणी दे है 18 15 सही 1/2 13 डैश डैश तब प्रथम पद है 18 है प्रथम पद ए बराबर 18 ओखर बाद सर्वांतर निकालबो तू मतलब मैं बार बार बताता हूं कि सर्वांतर कैसे निकाले जाते हैं। सर्वांतर माने दूसरा पद माने 15 सही 1/2 15 सही 1/2 दूसरा पद में पहला पद ला घटाना है माने 18 ला घटाना है तो ये बहुत सरल है 15 दूनी 30 30 और 1 31 ये हो गए 31/2 और ऋण 18। अब ये तिरिया गुना कर देना है ये 18/1 लिख सकत हन तो 31 के गुना 1 से करबो तो 31 एक कम 31 18 दूनी 36 और नीचे नीचे गुना 2 एक कम 2 31 में 36 घटा तो ऋण 5/2 ये हो गए हमारे सर्वांतर छोटे बड़े घटाकर तो ऋण के चिन्ह थे। अब वह कौन सा पद है तो मान ले कि वह एनवा पद है तो माना एनवा पद ऋण 47 है। प्रश्न पूछे कि कौन से पद है ऋण 47 है तो मान ले कि एनवा पद है ऋण 47 है तो एक ठो सूत्र आगे फिर वही वाले पॉपुलर सूत्र लोकप्रिय सूत्र एनवा पद बराबर a प्लस एन माइनस 1 डी ये हमारे हो गए सूत्र। एनवा पद ये देख एनवा पद कतका है ऋण 47 तो ये हो गए ऋण 47 ए माने प्रथम पद ये देखो 18 है ये 18 प्लस एन पता नहीं है और -1 डी माने सर्वांतर ये देखो कतका है ऋण 5/2 हवा है। अब इला हल करबो तो हल फटाक से उत्तर आ जाएगी हमारे ये हो गए ऋण 47 बराबर ये हो गया 18 और अब देखो ये n के गुना ऋण 5/2 से करबो n के गुना ऋण 5/2 से करबो ते हो जी ऋण 5 n और बटा 2 ये हो गई तो ये हो जी ऋण 5n/2 अब a माइनस ये हो गए प्लस 1 से गुना करबो 5/2 के तो 5/2 चाहिए। अब ये हो गया आपके आप पक्षांतर करबो ये मेरे थोड़ा ध्यान लगा देखो सरल है विषय ए पक्षांतर ये हो गए बराबर के चिन्ह।
अब बराबर के ओ पार है कौन है ऋण 5/2 है ओला ए पार ला तो धन हो जाएगी ए हो गया। अब का बचीस 18 बचीस औ का बचे है धन 5/2 औ का बचे है बराबर के ए पार है ऋण 47 ओला बराबर के ओ पार लिखो तो हो जी धन 47। अब एला हल करबो है ना ते हो जी 5n/2 बराबर। अब एला ध्यान से देखना है एमा बटा के नीचे 2 है एमा बटा के नीचे कुछ नहीं है माने 1 है एम कुछ नहीं है माने 1 है तो 1 2 1 के लघुत्तम 2 आई। अब एला मैं कई बार बताता हूं यही ला लइका मन थोड़ा कठिन समझते हैं। इस शुरू में का लिखा है 18/1 एला तुमन लिख लो लघुत्तम कत 2 एक से गुना कर दे तो 18 दूनी 36 ये हो गए 36। अब प्लस ए 5/2 ला रफ में लिख ले एमा लघुत्तम के गुना कर माने 2 के गुना कर तो 2 2 कट जाएगी तो कत का बचीस 5 ये हो गए 5 प्लस 47/1 ला रफ में लिख और लघुत्तम माने 2 के गुना कर ते हो जी 2 7 14 का 4 हंसी लाई 1 2 चौका 8 9 ये हो गई 94। आगे वो हल कर तो देखिए मेरा मस्त आइडिया है एक बटक नीचे में 2 है बटक नीचे में 2 है ते 2 2 कट जाएगी ये हो गए 5n बराबर एला जोड़ो तो 4 और 5 9 9 6 15 का 5 हंसी लाई 1 9 1 10 10 और 3 13 135 तो n बराबर 135 बटा n के साथ जेन भी अंक है हमेशा बटा के नीचे आते हैं तो n बराबर 5 दूनी 10 और बचीस 3 5 7 35 ये n के मान का 35 ऐसे है ना तो वह कौन सा पद है तो वह 27वां पद है वह 27वां पद है ये होगी हमारा आंसर। अब प्रश्न 13वां बनाबो हमार प्रश्न 13वां है यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल बनाए पहले थोड़ा सा एक चीज मैं आप लोग बतावत हूं ओला आप याद रखो जैसे प्रथम पद है ना समांतर श्रेणी के प्रथम पद ला हमन हा ए बोलथन। अब एक बाद दूसरा पद है इले याद रखना है आप मन ला दूसरा पद ला हमन a प्लस डी बोलथन। अब तीसरा पद है ओला हमन बोलबो a प्लस 2d और आगे बढ़त जाओ चौथा पद ला का बोलबो a प्लस 3d पांचवा पद ला का बोलबो पांचवा पद ओला बोलबो a प्लस 4d। एक अब देखे का पता चलते जैसे कि ये पांचवा है तो एमे 4d आते एक कम चौथा पद है तो चौथा मतलब एक कम 3d आई तीसरा पद है तो a प्लस तीसरा है ना तो एमे 2d आई और दूसरा पद है तो खाली d आई और पहला पद है तो खाली a आई तो ये चीज ला आप मतलब याद रखना है एला जतका आगे बढ़ा सकता हो बिल्कुल बढ़ा सकता हो। जिसे मान लो मैं बोला था 10वां पद तब अपन मन की लिखना है सूत्र तक इसे लिखो a प्लस सब में a प्लस लिखा ही a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस 10वां पद है मतलब एला 9 लिखना है a प्लस 9d तो एला याद रखना है ना। चलो अब सवाल बनाता देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 है 11वां पद बराबर 38। अब 11वां है मतलब a प्लस 11 है मतलब 10 लिखना है a प्लस 10d बराबर 38 ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। अब ओखर बाद लिखा है 16वां पद 73 है 16वां पद बराबर 73 है तो 16 मतलब a प्लस 16 है माने 15d एक कम लिखना है ये है 73 समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 ला एक जगह लिखो समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38 और समीकरण 2 है
ए प्लस 15d बराबर 73। अब ये दोनों समीकरण ला हमन विलोपन विधि से हल करबो। विलोपन विधि में का करबो, एमर चिन्ह बदलबो। ए के पहली एमर प्लस है तो माइनस, ए माइनस, 73 के पहली प्लस है तो माइनस। अब ए और माइनस है, ये दोनों कट जाही। अब एमर 10 है और एमर 15 है, तो 10 में 15 ला हमन हा घटाबो, तो 10 में 15 ला घटाबो तब का है ऋण 5d बराबर ये 38 में 73 ला घटाबो, 38 में 73 ला घटाबो तो देखो कत्का ही 13 में 8 गया तो 5, 6 में 3 गया तो 3, मतलब ऋण 35 आई है ना। 10 में 15 घटाबो माने छोटे में बड़े घटाबो तो ऋण के चिन्ह ही। 38 छोटे है, 73 बड़े हैं तो घट ही, तो ऋण के चिन्ह ही। अब ये दोनों तरफ से ऋण और ऋण तो कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा 5d बराबर 35, तो d बराबर हो जाएगी 35/5, तो d बराबर 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 7 आ गए। अब d के मान ला हम समीकरण 1 में रखबो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में का चीज है, देखो समीकरण 1 में है अपन पास a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10d बराबर 38, तो ये हो गए a प्लस 10 और d के जगह हम रखना है हमला 7 बराबर 38, तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। अब कर देथन पक्षांतर, तो a बराबर हो जाही 38 माइनस 70, तो a बराबर हो जाही 38 में 70 घटाना है, तो 70 में 38 घटा के देखो, 38 और 2 40, 10 50, 10 60, 10 70 यानी कि 32 आई। तो छोटे बड़े घटाबो तो माइनस के चिन्ह आई। अब हमला पूछे का है, वह प्रश्न का पूछे है, इस श्रेणी का 31वां पद याद कीजिए। 31वां पद याद कीजिए, 31वां पद। अब मैं सूत्र बनाए तू मतलब सीखो दे हूं कैसे होगी। 31वां पद है कैसे लिखबो, a प्लस ए अपन मन से और 31 है तो का लिखना है 30d है ना। इला ए बगल में बताए हो, कहाँ बताए हो मैं, ए दे ए सिस्टम ला तुम पूरा याद रखो। तो ए हो गए 31वां पद मतलब a प्लस 30d। a के मान है -32 और प्लस 30 और d के मान है 7, ये हो गए -32 और प्लस 7 21, 210। अब 210 में 32 ल घटाओ तो ये हो जाएगी 10 में 2 गया तो 8, 10 में 3 गया तो 7, ये हो जाएगी 78 है ना, 178 आई। 8 2 10 का शून्य हासिल है ये 7 1 8 3 11, हाँ 178 आई। ते हो गए हमार 31वां पद, यही है हमार आंसर है। अब प्रश्न 14 देखो, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। पहली अटकेल पढ़ लेथन और मैं लिखत हूं। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद, 12वां पद उसके 5वें पद से, उसके 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब 14 जोड़े पड़ी। 12वां पद है 5वां पद से 14 अधिक है, तो ऐसने लिखबो। ये हो गया 12वां पद, ये हो गया 5वां पद और 5वां पद में 14 ला जोड़ना है। तेरा हमन का बोलबो, इला 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। अधिक का मतलब प्लस करना है। अब 12वां पद के सूत्र का होगी, a प्लस 12 है मतलब 11d बराबर 5वां पद के सूत्र का होगी, a प्लस 5 है मतलब 4d और प्लस 14। अब दोनों साइड से a हुए कैंसल हो जाएगी। अब ये होगी 11d, पक्षांतर कर दे पार तो ऋण 4d
बराबर 14। 11 में 4 घटाबो तो 7D बराबर 14। तो D बराबर 14/7। तो D बराबर 2 आ जाएगी। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब फिर प्रश्न पढ़ो। दोनों पदों का योग 36 है। दोनों पदों का योग 36 है। तो दोनों पदों का योग बराबर 36। कौन कौन सा दो ठो पद है? एक तो 12वां पद है और एक 5वां पद है। तो दोनों पदों 12वां पद है ना, दोनों पदों का योग मतलब 12वां पद और प्लस 5वां पद। ये दोनों के जिन योग है, योग मतलब दोनों जोड़बो तो 36 के बराबर होते। 12वां पद मतलब a + 11D और 5वां पद मतलब a + 5 के मतलब 4 लिखना है, एक कम लिखना है, बताया हूं ना मैं, बराबर 36। एल हल करबो तो ए जुड़ी तो हो जाए 2a प्लस ए होगी 11D, ए होगी 4D, तो 11 और 4 15D बराबर 36। ते 2a प्लस 15D, D के मान है 2 बराबर 36। 2a प्लस 15 दूनी 30 बराबर 36। पक्षांतर करबो तो 2a बराबर 36 प्लस 30 ओ तरफ जाके माइनस 30 हो जाएगी। तो 2a बराबर a आ जाएगी 6। तो a बराबर 6/2, तो a बराबर 3 आ जाएगी। 2 एकम 2, 2 3 6 है ना। अब अपन पूछे का है, प्रश्न पढ़ लेते हैं एक बार। श्रेणी का एमवा पद ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र है, अपन पता है एनवा पद के। एनवा पद बराबर का होते a + n-1d। ये होते एनवा पद के सूत्र। हमने पूछे है एमवा पद, तो n की जगह हम m लिख दे। तो एमवा पद बराबर a + n की जगह में m लिख दो, ए हो गए एमवा पद। अब a के मान पता है अपन 3 है प्लस n(m-1) और d के मान है 2, ए हो d के मान 2। तो चलो d के मान 2 रख दो। तो हो जी 3 धन 2 के गुणा m से करो 2m माइनस 2 के गुणा 1 से करो तो 2। 3 में 2 घटाना है तो 1 आ जाएगी। तो 1 + 2m, ये हमारा आंसर हो गया। ये आप चाहो पलट के भी लिख सकते हो, 2m ला पहली और 1 ला बाद में। ए हो गया हमारा कौन सा पद? एमवा पद। ये हमारा आंसर है।